एमवे बंटाई ने अभी तक 13 आर्टिस्ट को ऑफिशियली साइन कर लिया है अपने रिकॉर्ड लेबल बंटाई रिकॉर्ड्स में। हिट जोन, रिफिक्स, गॉश, फ्लोबो, स्वालिना, यंग गालिब, मिंटा, लोका, हिलैक, थोराट, मीमैक्स और आज उन्होंने और 2 आर्टिस्ट को साइन कर लिया है, सेज और एक्सटेसी। ओके, सो क्वेश्चन हियर इज, इतने सारे आर्टिस्ट को साइन करना इतने कम टाइम इंटरवल पे, विल इट क्रिएट ए chaos एंड मिसमैनेजमेंट इन बंटाई रिकॉर्ड्स व्हिच मे इवेंचुअली लीड टू द डाउनफॉल ऑफ बंटाई रिकॉर्ड, या फिर बंटाई रिकॉर्ड्स इन साइनिंग की वजह से इंडिया का बिगेस्ट हिप हॉप लेबल बन जाएगा। बंटाई रिकॉर्ड्स का फ्यूचर क्या हो सकता है, वो लोग कैसे इन आर्टिस्ट को मैनेज करेंगे और इतने नए लोग जो लेबल से साइन हुए हैं उनके पोटेंशियल को वो लोग कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे। तो बहुत सारे सवाल होंगे जो तुम्हारे दिमाग में भी होंगे और मेरे दिमाग में भी है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ बंटाई रिकॉर्ड्स। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जो एमवे बंटाई का गाना ड्रॉप हुआ है स्ट्रीट टॉक, हम उसको भी रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या वो क्रेजी ट्रैक है, एवरेज ट्रैक है या बुरा ट्रैक है। सो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, तो बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो से। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। पसंद है क्रिश्चियन डियोर, तेरी बेबी के साथ पॉप करो स्मोक, स्पिट करो डोप, दे वांट सम मोर, लेट करो सीन तभी होगा ना शोर, होगा ना शोर, होगा ना। आर्टिस्ट का नाम है एमसी शेख, गाने का नाम है ब्लडी स्कारफेस। बहुत ही क्रेजी गाना, ड्रिल वाइब है गाने में और थोड़ी सी तुम्हें पॉप स्मोक वाली वाइब भी आएगी। तो तुम्हें अगर इस टाइप के गाने पसंद है, दिस इज अ सॉन्ग फॉर यू। मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक करना और भाई के कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को बहुत सारा प्यार भेजा है, जाओ भाई को सपोर्ट करो, भाई सपोर्ट डिजर्व करते हैं। ओके, जो पहला सवाल है हम सबके दिमाग में आ रहा है रिगार्डिंग बंटाई रिकॉर्ड्स, रिगार्डिंग एमवे बंटाई, वो ये है क्यों एमवे एक साथ इतने सारे आर्टिस्ट को साइन कर रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या विजन है, उनकी क्या थिंकिंग हो सकती है। इस वीडियो में जो मैं बातें करने वाला हूं वो सिर्फ मेरी थिंकिंग है, मैंने कोई बंटाई रिकॉर्ड के आर्टिस्ट से पूछा नहीं है कि बंटाई रिकॉर्ड्स के अंदर क्या चल रहा है। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना पूरे वीडियो में। ओके, सो बंटाई रिकॉर्ड्स ने जितने भी आर्टिस्ट अभी रिसेंटली साइन किए हैं उसमें तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ग्रोइंग आर्टिस्ट है। लाइक ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत बड़ा सब्सक्राइबर है या फिर बहुत बड़ा फैन बेस है, वो टैलेंटेड आर्टिस्ट है, हो सकता है वो रैपर हो, म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, एंड देयर इज ए माइंड बिहाइंड दिस। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा एमवे बंटाई को और उनकी मैनेजमेंट को जिन्होंने ये डिसीजन लिया है। अगर बंटाई रिकॉर्ड्स ऐसे आर्टिस्ट को साइन करती जिसके पास बड़ा सब्सक्राइबर बेस है या बड़ा फैन बेस है, तो बंटाई रिकॉर्ड्स को इनिशियल टाइम पे प्रॉफिट होता, उनके गाने में व्यूज अच्छे आते, उनके गाने हिट जाते, पर फ्यूचर में वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। मैं यहां पे एग्जांपल लेना चाहता हूं कलमकार का, जिन्होंने किड शॉट, हरजस, एक टाइम पे कलमकार ने एमवे बंटाई को भी साइन करने का ट्राई किया था एंड आई थिंक मूव हार्ड को भी अप्रोच किया जा रहा था। तो ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने इंडिपेंडेंट होके ग्रो किया है और फैन बेस क्रिएट किया है, जब वो किसी लेबल पे जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो लेबल से थोड़ी ज्यादा होती है। उनकी थिंकिंग और जो म्यूजिक लेबल की थिंकिंग है वो मैच नहीं कर पाती है और एज ए रिजल्ट तुम देख सकते हो कि थोड़े टाइम के बाद वो आर्टिस्ट लेबल को छोड़ के चले जाते हैं। सो आई थिंक बंटाई रिकॉर्ड ने उस चीज को नोटिस किया है और जो बड़े आर्टिस्ट है, लाइक बड़े आर्टिस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, उनको अप्रोच ना करके जो राइजिंग आर्टिस्ट है, जो टैलेंटेड आर्टिस्ट है, उनको अपने लेबल में साइन किया है। और इस चीज का बंटाई रिकॉर्ड्स को यह फायदा होगा कि वो आर्टिस्ट जो है वो स्टार्टिंग के टाइम से बंटाई रिकॉर्ड से जुड़ गया है और जब वो ग्रो करेगा, जब वो अपनी सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज करेगा, जब वो अपनी फैन फॉलोइंग इंक्रीज करेगा, तो वो बंटाई रिकॉर्ड से जुड़ के और बंटाई रिकॉर्ड के साथ इंक्रीज करेगा। बंटाई रिकॉर्ड्स और आर्टिस्ट दोनों साथ में पैरेलली ग्रो करेंगे। बंटाई रिकॉर्ड ने आर्टिस्ट को बहुत इनिशियल टाइम पे साइन किया है, तो जैसे टाइम के साथ आर्टिस्ट ग्रो करेगा, रिकॉर्ड लेबल आर्टिस्ट को समझेगी, आर्टिस्ट रिकॉर्ड लेबल को समझेगी और दोनों साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। तो ये एक रीजन हो सकता है कि वो लोग नए आर्टिस्ट को साइन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हाई नंबर पे साइन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको अच्छे से समझना चाहते हैं, वो फ्रीडम देना चाहते हैं आर्टिस्ट को। एंड इन द रिजल्ट आर्टिस्ट विल ग्रो विद द लेबल, आर्टिस्ट विल अंडरस्टैंड द लेबल, लेबल विल अंडरस्टैंड द आर्टिस्ट, एंड दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। और जहां पे मैनेजमेंट की बात आती है कि वो लोग इतने सारे आर्टिस्ट को मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आई थिंक बंटाई रिकॉर्ड्स की जो मैनेजमेंट है उनको पता है कि वो कितने कैपेबल है और वो कितने आर्टिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि बंटाई रिकॉर्ड्स ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, उन्हें स्टार्ट हुए कुछ टाइम हो गई है और उन्हें पता है कि आर्टिस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। तो अगर वो इतने सारे आर्टिस्ट को साइन कर रहे हैं तो आई थिंक दे हैव द आइडिया हाउ टू मैनेज देम, और मेरे हिसाब से वो उन आर्टिस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं।
और एक चीज जो मैंने नोटिस की है बंटा रिकॉर्ड के साथ कि मोस्टली जो सारे आर्टिस्ट है बंटा रिकॉर्ड्स में वो मुंबई से बिलोंग करते हैं। सो बंटा रिकॉर्ड इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन पुशिंग मुंबई अंडरग्राउंड सीन। एमओ बंटाई जो है वो मुंबई के है और ये लेबल मुंबई का है और वो अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल आर्टिस्ट को पुश कर रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। So eventually बंटा रिकॉर्ड इज सपोर्टिंग मुंबई अंडरग्राउंड सीन। वो लोग नए आर्टिस्ट को मौके दे रहे हैं, नए आर्टिस्ट को चांस दे रहे हैं। सो दिस लेबल डिजर्व्स टू ग्रो क्योंकि मुझे एक फ्यूचर विजन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है व्हाट दे आर एमिंग फॉर एंड इन फ्यूचर बंटा रिकॉर्ड विल बी इन द टॉप फॉर श्योर। अगर तुम इंडियन हिप हॉप सीन को सपोर्ट करते हो या फिर तुम डीएचएच को सपोर्ट करते हो तो चाहे वो बंटा रिकॉर्ड्स हो, कलमकार हो, गली गैंग हो, आर्टिस्तान हो, टीम इवोल्यूशन इंडिया हो या फिर कोई अलग म्यूजिक लेबल हो, हमें सबको सपोर्ट करना है क्योंकि इवेंचुअली इनका ग्रोथ होगा, इंडियन हिप हॉप सीन का ग्रोथ होगा, डीएचएच का ग्रोथ होगा। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द रिव्यू पार्ट ऑफ द स्ट्रीट टॉक। बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो को इसलिए क्लिक किया होगा क्योंकि तुम मे बी उस ट्रैक का रिव्यू जानना चाहते हो कि वो ट्रैक मुझे कैसा लगा। तो हियर इज व्हाट आई फील अबाउट दिस ट्रैक। सो कुछ दिन पहले मैंने गॉस की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी जहां पे बंटा रिकॉर्ड्स के सारे मेंबर जो है वो वैनिटी वैन में थे और मुझे वहां से आइडिया लग गया था कि बंटा रिकॉर्ड्स का कुछ ट्रैक आने वाला है या फिर हो सकता है एमओ बंटाई का कोई ट्रैक आए जिसमें बंटा रिकॉर्ड्स के सारे आर्टिस्ट वीडियो में फीचर होंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एमओ बंटाई ने कल इस गाने का ऑफिशियल पोस्टर शेयर कर दिया और ये अनाउंस किया कि ये गाना अगले दिन सुबह 11 बजे आएगा। ये जो गाना है ये रात में स्पॉटिफाई पे रिलीज हो गया था और उस टाइम पे मैं वीडियो एडिट कर रहा था अगले दिन सुबह 9 बजे वाली और मेरी नाइट शिफ्ट भी चल रही थी। तो मैं यूजुअली 6 बजे सुबह सोता तो मेरे पास बहुत टाइम था। तो मैंने ये गाना सुना, पहली बार सुनते मुझे ये गाना बहुत पसंद आया और मैंने सीधा इसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर कर दिया। और हाँ, मैंने ये गाना पूरा नहीं सुना था, मैंने थोड़ा सा ही पार्ट सुना था और मैंने सोचा था कि अगले दिन म्यूजिक वीडियो के साथ ये गाना पूरा सुनेंगे। तो सुबह के 6 बजे के आसपास मेरी ऑफिस खत्म हो गई। जो मेरा वीडियो था 9 बजे जो मैं डेली अपलोड करता हूं उसकी एडिटिंग भी खत्म हो गई। मैंने वीडियो शेड्यूल कर दिया और मैं सो गया और मैं उठा दोपहर के 2 बजे। और उठते के साथ ही सबसे पहला काम बेड में मैंने ये किया, ईयरफोन लगाया अपने कान पे और मैंने सुना एमओ बंटाई का स्ट्रीट टॉक्स विद द म्यूजिक वीडियो। रखता खुद को शान करता मेडिटेशन, नो मनी ऑन प्रमोशन। तो बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडिक वाइब के साथ गाना स्टार्ट हुआ। जैसा मैंने गेस किया था इस गाने में बंटा रिकॉर्ड के सारे आर्टिस्ट थे बैकग्राउंड में। सो जैसे गाने का नाम है स्ट्रीट टॉक तो इस गाने में बहुत सारे स्ट्रीट स्लैंग, मुंबई के जो गली में स्लैंग यूज किए जाते हैं वो यूज किए एमओ बंटाई ने। और बेसिकली इस गाने में ये बताना चाहा है कि जो लैंग्वेज यूज करके बात किया करते थे आज वो लैंग्वेज यूज करके वो माइक पे स्पिट कर रहे हैं, उन्हें जो है मिलियंस में लोग सुन रहे हैं। दिस ट्रैक वॉज स्मूथ एज बटर। भाई फ्लो मुझे बहुत स्मूथ लगा। और एक चीज मैंने नोटिस किया कि एमओ बंटाई ज्यादा रेफरेंस यूज नहीं करते अपने ट्रैक में और ये बात उन्होंने अपने कुछ ट्रैक में बोली भी है, पर इस ट्रैक में मुझे कुछ रेफरेंस सुनने को मिला। नहीं करना चीप टॉक, नेशनल रैपर बोलो मेरे पंख फैले जैसे पीकॉक। पीकॉक वाला रेफरेंस मुझे बहुत सही लगा और एक स्पिट करूं माइक में जैसे स्टारडस्ट और भी कुछ रेफरेंस थे विच वेर गुड। लिरिक्स जो थे वो बहुत लिमिटेड थे एंड यस अगेन ही वाज फ्लेक्सिंग अबाउट हिज यूट्यूब नंबर और वो कितना पैसे कमाते हैं। और कुछ सब्लिमिनल भी थे गाने में, रैपर उनका नाम यूज करते हैं अपने गाने में तो उन्हें व्यूज आते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, इतना सब्लिमिनल चलता है। सो ओवरऑल ट्रैक बीट बाय मी मैक्स, बहुत क्रेजी बीट बनाया मी मैक्स ने। वीडियो ऑफ द ट्रैक, और एक चीज मुझे वीडियो में बहुत पसंद आया कि वीडियो में जितने भी लाइक बंटाई रिकॉर्ड्स के मेंबर है उन्हें भी कैमरा टाइम दिया गया है। ऐसा नहीं कि कैमरा सिर्फ एमओ बंटाई के ऊपर है, उन्होंने अपने रिकॉर्ड के बाकी मेंबर को भी कैमरा में दिखाया है, विच वाज अ वेरी गुड जेस्चर। और एक तरह से वो इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं उन्हें अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर से। तो दिस ट्रैक वाज सो स्मूथ, फ्लो वाज वेरी गुड, लिरिक्स वाज वेरी गुड। लास्ट ट्रैक जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था एमओ बंटाई से वो था 100 कदम पे एंड दैट ट्रैक अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ द बेस्ट एमओ बंटाई ट्रैक एंड दिस ट्रैक आल्सो इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक बाय एमओ बंटाई इन 2021। आई लव द ट्रैक, इट वाज अ रियली गुड ट्रैक और ऐसा ट्रैक है जिसे तुम बार बार लूप पे सुन सकते हो। Okay, so this was it. This was my views on बंटाई रिकॉर्ड और जो एमवी का नया गाना आया है What I Feel About That Track। अगर तुम्हें वीडियो में मजा आया, कुछ सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे नए हो या पहले से भी देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चुप चुप के वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भाई को सपोर्ट करो। और अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।